आज हम सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के विषय में बात करेंगे। तो साथ में टेंशन किस तरह से काम करता है और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे काम करता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये छोटा सा आलू है, 50 ग्राम का है और ये एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक है, करीब 400 ग्राम या आधा किलो के आसपास है। इसको उठाने के लिए हम इस तरह से हाथ से, दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये उठा पा रहे हैं। अब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा हम केवल एक हाथ से उठा सकते हैं, यानी 50 ग्राम का आलू इस 500 ग्राम यानी आधा किलो का जो बुक है उसको उठा लेगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुक को उठा ले रहा है। तो ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके वेट से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका वेट यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है। जब हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है इस तरह से, वो ज़्यादा हो जा रहा है इसके सेंट्रीपेटल फोर्स या इसके वेट से बुक के, इसलिए इसको ऊपर उठा ले जा रहा है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और इसका वेट जो है अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, बुक का वेट। तो फिर से इसको देखिए, इस तरह से जब नचा रहे हैं तो इसको हम उठा ले रहे हैं, क्योंकि ये जो नाच रहा है इससे इस तरह से देखिए, इस तरह से नाच रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स यानी इसके वेट से, इसलिए ये बुक ऊपर उठ जा रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकली हमने आपको दिखाया। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे हम लोग समझेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह एक टेबल है, उसमें एक होल है, जैसे कि हमने वहाँ पर एक ट्यूब लिया था तो होल में आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ में स्मॉल एम मास को, यानी जिसको आलू हमने दिखाया था, पोटैटो आलू 50 ग्राम का, उससे ये बुक देखिए करीब कैपिटल एम मास यानी हैवी मास, कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम है, इसमें हैंगिंग पोजीशन में है। अब इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाया जा रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाई आर होता है और टेंशन नीचे की तरफ, अंदर की तरफ लग रहा है, जहाँ पर टेंशन यहाँ पर वेट है और ये वेट यानी टेंशन जो है अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है। अब कंडीशन ये है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा तो ये आर रेडियस के सर्किल में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ना ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। उसी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में जो आलू है यानी स्मॉल एम है, इस कैपिटल एम मास को बैलेंस कर लेगा। तो इस तरह से ये घूमता रहेगा और ये जहाँ है वहीं तो रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स से कम हो जाएगा तो ये हैवी मास यानी बुक जो हमने लिया था वो नीचे आने लगेगा। देखिए कैपिटल एम जी नीचे आने लगेगा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स से। तो अब अगर हम इसको इतना तेज घुमाएं कि ओमेगा ज़्यादा हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंट्रीपेटल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में जब सेंट्रीपेटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर से ध्यान दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज़्यादा हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स से तो ये छोटा मास जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर जो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा उस फोर्स से इस हैवी मास को यानी एम को उठा लेगा। तो इस प्रकार ये एम ऊपर जाने लगेगा। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर हमने ज़्यादा कर दिया सेंट्रीपेटल फोर्स से, तो कैपिटल एम ऊपर जाने लगा, जैसा कि हमने यहाँ पर ऐसे घुमा करके देखिए। यहाँ पर अब हम इसको फिर से घुमा रहे हैं तो देखिए, अब इसको घुमाने लगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर आ गया। अब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर रहा हूँ तो बुक नीचे जा रहा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऐसे से घुमा रहे हैं केवल, देखिए तो बुक जहाँ है वहीं पर मेंटेन है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो हम समझते हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए